सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th का मैथ्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब क्लास 10th शुरू किया और बिगिनिंग कर रहे हैं हम आपके चैप्टर 1 से रियल नंबर्स से। पहली बात तो एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को सुनने से पहले, इससे जस्ट पहले हमने एक कंसेप्ट टॉक डाली है रिगार्डिंग द रियल नंबर्स। बेनिफिशियल होगा यदि आप पहले उसको एक बार गो थ्रू हो जाएं, ताकि आपको पहले एक आइडिया लग जाए कि रियल नंबर क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, सो दैट आगे इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाएगी। सो हम शुरू करें। इस चैप्टर के बेसिकली कई हिस्से होंगे। आज हम एक पर्टिकुलर हिस्से को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन सबसे पहले हम आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? आप सबने पढ़ा है ज्योमेट्री में थ्योरम। थ्योरम का मतलब ऐसा कोई प्रूफ जिसे आप प्रूव कर सकते हैं कहीं से। सो बेसिकली वही चीज जो ज्योमेट्री में थ्योरम है, यहां पर आपका लेमा यूक्लिड ने दिया था और आप छोटी क्लासेस से इसे पढ़ते आ रहे हो, आप जानते हो इसे। ओनली थिंग इज आपको ये पता नहीं था आज तक कि इसका नाम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। रेस्ट में जो ही डिस्कस करूंगा आपको पता लग जाएगा कि ये है क्या। आप देखो, हम यदि किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें, मान लिया जाए मेरे पास 16 है और मैं इसे 5 से डिवाइड करूं, तो कैसे डिवाइड होगा? 15 रिमाइंडर बच जाएगा एक। अब आप छोटी क्लासेस से एक बात पढ़ते आ रहे हो कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप इसमें भी देखें, आपका ये डिविडेंड है जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर है। जो आपके पास आउटपुट आ रही है ये कोशिएंट है, और जो पीछे बचा है ये रिमाइंडर है। तो इनकी आपस में क्या रिलेशनशिप होती है कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में रिमाइंडर ऐड कर दो, आपको ये डिविडेंड मिल जाता है। एग्जैक्टली इसी चीज को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या कहते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी, हम इसको दोबारा से आपको समझाएं। यहां से ये रहेगा कि मान लिया जाए 16 को डिवाइड किया 5 से, हमारे पास एक रिमाइंडर बचा, तो हम कहते हैं कोई भी दो इंटीजर्स ए और बी, ए मतलब आपका डिविडेंड, बी मतलब आपका डिवाइजर। तो इस तरह की कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि ए इज ऑलवेज बी टाइम्स क्यू प्लस रिमाइंडर आर। तो क्या ये इनडायरेक्टली वही चीज नहीं है? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ध्यान देने की बात यहां क्या है, रिमाइंडर की खासियत क्या है? क्या ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? क्या सोचोगे क्या रिमाइंडर 6 बचेगा? 6 बचेगा तो डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये रिमाइंडर हर हालात में इस डिवाइजर से छोटा होगा, इवन इसके बराबर भी नहीं हो सकता। मतलब यदि आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 5 से छोटा होगा। 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो रिमाइंडर जो वैल्यू है वो हमेशा इस डिवाइजर से
छोटी होगी, लेकिन डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ी होगी। क्या आपने कभी देखा कि रिमाइंडर नेगेटिव होता है? रिमाइंडर कभी भी हम नेगेटिव नहीं लेते। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू है या तो वो 0 होगी यदि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 0 से बड़ी होगी और इस डिवाइजर से डेफिनेटली छोटी होगी, इवन उसके बराबर भी नहीं होगी। दिस इज व्हाट द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टेल्स यू। ये तो थी थोड़ी सी वो बातें जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, बट आप यदि ध्यान से कभी आपने गौर किया हो इन चीजों पे, तो यहां से बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जनरेट होते हैं। हम पहले मजे लेंगे उन चीजों के, क्वेश्चंस में बाद में आएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, यदि आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? आपके पास कोई भी नंबर है, मान लिया जाए ए, इसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या हो सकता है? कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आपको यहां मिलेगा, या हो सकता है 0 ही मिले, पॉजिटिव इंटीजर ना भी हो, और आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलेगा। तो ये रिमाइंडर क्या हो सकता है यहां पर? बिकॉज आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर डेफिनेटली 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा क्या हो सकता है? एट द मोस्ट 1, और छोटा 0, और 0 से छोटा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी हालात में यदि आप 2 से डिवाइड करते हो तो यही 2 रिमाइंडर पॉसिबल हैं, इसके अलावा कुछ भी रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारे पास 2 सिचुएशन है, जैसे एक एग्जांपल दूं, एक नंबर 15 है, एक नंबर 16 है। यदि मैं इनको 2 से डिवाइड करूं तो इसको डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। क्या आप कोई ऐसा केस सोच सकते हैं जब कोई और रिमाइंडर बचता हो? नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या 1 होगा। आप अगला 15, 16, अगला नंबर 17 ले लें, 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन आपका रिमाइंडर एक ही बचेगा। मतलब 2 से डिवाइड करने पर सिर्फ 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 या 1। तो यदि हम इस चीज को यूक्लिड डिवीजन लेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यदि रिमाइंडर 0 है तो मैं कह सकता हूं कि ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब a की वैल्यू 2q होगी, और यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो a की वैल्यू 2q प्लस 1 होगी। इसका मतलब क्या बना? इसके अलावा कोई और रिमाइंडर तो संभव नहीं है। इट मीन्स यदि आप दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को, क्या करूं, दुनिया के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 रिमाइंडर है या 1 रिमाइंडर है। मतलब वो इंटीजर हमेशा ही या तो 2q की फॉर्म में होगा या 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। फॉर्म का मतलब, कहने का मतलब क्या है यहां, जैसे ये 15 है तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? 15 is 2 times 7 plus 1, मतलब 15 2q plus 1 की फॉर्म है। यही यदि मैं 16 की बात करूं तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब जो 16 है वो 2q की फॉर्म है। यदि मैं अगले नंबर की बात करूं, अगला नंबर मतलब फॉर एग्जाम्पल 17, तो 17 क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1, मतलब ये फिर से 2q प्लस 1 की फॉर्म है। अब क्या देखते जाओगे कि जब भी कोई नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो दोनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर होगा, या तो 2q और या 2q प्लस 1। यह संभव नहीं है कि वो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में ना हो। अभी थोड़ा सा और हम दिमाग चलाएं इसके अंदर, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? 2q की फॉर्म में होगा, इसका मतलब वो 2 का मल्टीपल होगा। यदि वो 2 का मल्टीपल है मतलब वो एक इवन नंबर होगा, और यदि वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में है इसका मतलब वो अपने आप में एक ऑड नंबर होगा। तो हम बड़ा एक प्यारा सा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि दुनिया का हर पॉजिटिव इंटीजर यदि वो इवन है
तो 2q की फॉर्म में होगा। यदि वो ऑड है तो वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, दैट इज फॉर श्योर। इसीलिए हम कहीं भी मानना हो, अज्यूम करना हो पॉजिटिव इवन इंटीजर, हम कह सकते हैं कि इट इज 2q। 2q will generally represent positive even integer and 2q plus 1 will always represent a positive odd integer। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो कितना प्यारा कंक्लूजन है। यदि आप ध्यान से अब इन नंबर्स को ध्यान से देखें, थोड़ा सा पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें। मान लो मैं कुछ नंबर लेता हूं कंटिन्यूएशन के अंदर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? 22 ये 2q की फॉर्म में है, क्योंकि आप कह सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई बाय 11 है, तो q की वैल्यू 11 है डायरेक्टली यहां पर। लेकिन जो 23 है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1। लेकिन आप अगला नंबर देखेंगे तो ये फिर से 2q की फॉर्म में है, बिकॉज आप इसको 2 टाइम्स 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख सकते हो। आपका q एक तरह से 12 है यहां पर। अगला नंबर फिर से 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो आप यदि केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो यदि हम नंबर्स को ध्यान से देखें और चलें कंटिन्यूएशन के अंदर, तो एक नंबर 2q की फॉर्म में, अगला 2q प्लस 1 की फॉर्म में, फिर 2q, फिर 2q प्लस 1 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलेगा। और इनडायरेक्टली यू कैन से every even integer, positive integer is in the form of 2q and every odd positive integer is in the form of 2q। ये कंक्लूजन ध्यान रखना है, ये हमारे अब आगे काम आएगा। बट एक बात कंफर्म है कि यदि मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 2 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबल नंबर्स हैं, 2 ही पॉसिबल फॉर्म्स हैं, एक 2q और एक 2q प्लस 1। ऐसा संभव नहीं है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐसा आ जाए जो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ना हो, और उसमें से भी जो इवन है वो हमेशा 2q की फॉर्म होगा, जो ऑड है वो हमेशा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ये तो हो गए डिवीजन बाय 2। अब यदि हम डिवीजन बाय 3 को देखें, यदि हम नंबर्स को 3 से डिवाइड करें, तो हमें क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है? यदि मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूं, मान लिया मेरे पास कोई नंबर है, मैं उसे 3 से डिवाइड करता हूं, मतलब मेरी b की वैल्यू 3 है, तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर पॉसिबल है? क्वेश्चन मान दिया कुछ भी q आ गया, अब रिमाइंडर क्या? एक बात तो कंफर्म है, बिकॉज आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, आपका रिमाइंडर ना तो 3 हो सकता है ना 3 से बड़ा हो सकता है, ये 3 से छोटा होगा। छोटा क्या हो सकता है? 2। उससे छोटा क्या हो सकता है? 1। उससे छोटा क्या हो सकता है? 0। क्या उससे छोटा पॉसिबल है? नो, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जब भी आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या रिमाइंडर 1 होगा, या रिमाइंडर 2 होगा। राइट? जैसे एक एग्जांपल, हम कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर उठा के देखते हैं। मान लिया जाए मैं डिवाइड करता हूं 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, इन सबको 3 से डिवाइड करता हूं। अब क्या देखते हैं? 3 5 15, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इधर करूंगा तो 3 5 15, रिमाइंडर 1 आएगा। अगले को डिवाइड करूंगा 3 5 15, रिमाइंडर 2 आएगा। क्या अगले में रिमाइंडर 3 आएगा? नो, 3 आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका डिवाइजर 3 है। रिमाइंडर कभी डिवाइजर के बराबर भी नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। तो यहां पर 3 टाइम्स 6 18, और आपका रिमाइंडर फिर से 0 आ गया। मतलब या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, और 2 होगा। और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूएशन में आएंगे ये। यदि आपके नंबर कंटिन्यूएशन में ना, तो ये फिर ऐसे ही आएंगे, रिमाइंडर 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ये ऐसे ही पैटर्न चलेगा, इसमें कोई चीज नहीं आना। अब इसका हम यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा से थोड़ा सा लिंक क्रिएट करें, तो हम क्या कह सकते हैं? जो 15 है वो 3 मल्टीप्लाइड बाय q प्लस 0 या 3q की फॉर्म है। यदि हम 16 की बात करें, तो ये एक तरह से 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1, मतलब ये 3q प्लस 1 की फॉर्म है। जो 17 है आपका, वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2, मतलब वो 3q प्लस 2 की फॉर्म में है। और अगला ये फिर से 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, मतलब 3q की फॉर्म में है।
मतलब यदि मैं कंटिन्यूएशन में नंबर उठाऊं तो मुझे पता है कि उनमें से एक 3q की फॉर्म होगी, एक 3q+1 की फॉर्म होगी और एक 3q+2 की फॉर्म होगी। आप कोई भी नंबर्स की सीक्वेंस उठा के देख लो, आपको यही पैटर्न हमेशा मिलेगा। आप एग्जाम्पल कुछ भी पकड़ लो, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सबको 3 से डिवाइड करके देखो, क्या ऑब्जर्व करोगी? ये 3q की फॉर्म में, 22 3q+1 की फॉर्म में, 23 3q+2 की फॉर्म में है, और ये फिर से 3 मल्टीप्लाइड में 8 है, तो ये फिर से 3q की फॉर्म आ गई। फिर ये 3q+1 की फॉर्म आ गई, ये 3q+2 की फॉर्म आ गई, फिर ये 3 के टेबल में आता है तो ये फिर 3q की फॉर्म होगी। मतलब क्या बना, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो आप, वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर होगा। आप मतलब उसे या तो 3q या 3q+1 या 3q+2 इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में जरूर रख सकते हैं। यह संभव नहीं कि वो तीनों में से किसी फॉर्म में ना हो। यदि आपने ये 3 फॉर्म ले ली, मतलब आपने इनडायरेक्टली दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर काउंट कर लिए, कुछ भी उसमें से छोड़ा नहीं। राइट? ये चीज ध्यान देने वाली है। इसलिए यूक्लिड डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली उतना ही रिमाइंडर नीचे पॉसिबल है। यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2 3। यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 5 ही रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 5। तो जिस नंबर से हम, जो डिवाइजर है आपका, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली उतनी ही फॉर्म्स में आप सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को सब ग्रुप कर सकते हो। तो यहां पर 3 से डिवाइड करने पर हमारी 3 फॉर्म्स कौन सी आ गई? 3q, 3q+1 एंड 3q+2। अब आगे देखते हैं, यदि हम 4 से करें इसी कंसेप्ट को, यदि 4q पर अप्लाई करते हैं, तो यदि मैं 4 से डिवाइड करूं किसी भी नंबर को, मान लीजिए b मेरा 4 है, ऊपर नीचे q आ गया, ये कोई नंबर a है, तो मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? बिकॉज डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर 4 तो नहीं हो सकता, 4 से छोटा होगा। छोटा होगा तो 3 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, एट द मोस्ट 0 हो सकता है। हम 0 से नीचे नहीं जा सकते क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या बना? ये 4 रिमाइंडर है। इसका मतलब 4 से डिवीजन करने पर ये जो आपका a है वो या तो 4q+0 मतलब 4q, या 4q+1 या 4q+2 या 4q+3 की फॉर्म में आएगा। दुनिया के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इन चारों में से किसी एक ग्रुप से जरूर बिलोंग करेंगे। यह संभव नहीं है कि आपको ये नंबर मेरे को दे दो कि सर ये नंबर देखो, ये तो इनमें से कोई फॉर्म नहीं बन रही। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली कॉमन आम भाषा में क्या कहना चाहता है? यहाँ कहना तो यही चाहता ना कि भाई यदि आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, और तो कुछ नहीं बोल रहा। क्या ये कॉमन सेंस से हमें ऑलरेडी पता नहीं है? बस इसको थोड़ी सी इस शार्प भाषा में ध्यान करो, क्योंकि यही चीजें हमारी काम आएंगी। एक एग्जांपल भी आपने देखना हो तो कोई नंबर उठा लो, मान लीजिए 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, कुछ भी नंबर ले लो आप। यदि फॉर्म्स देखें आप इनकी, इसको यदि मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा मेरे पास? 2, राइट? इसका मतलब ये 4q+2 की फॉर्म है। कैसे? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 + 2, 18 आ गया पूरा, 18 आ गई। 19 के लिए इट इज 4q+3, व्हाई? Because it is 4 times 4 plus 3. 28 is the form of 4q. Why? Because it's 4 times 5. ये 4 multiple 5 है। अगला देखेंगे तो ये 4q+1, 4q+2, 4q+3, 4q, again 4q. So, आप ध्यान से देखें, सारी फॉर्म्स कॉन्टिन्यूएशन में आ रही है। 4q+, 4q+1, +2, +3, फिर 4q एंड सो ऑन। तो दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पिछला लेक्चर दिया आपने ध्यान से देखा, और जो कंसेप्ट टॉक का है वहां हमने डिस्कस किया था कि 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। हम 1 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स इनडायरेक्टली। तो ये आपकी 4 से डिवीजन हो गई। अब इसी कंसेप्ट को यदि हम 5 के ऊपर लेकर जाएं तो क्या आएगा? हम ये देखो, हमारे पास कोई भी नंबर a है,
हम उसे 5 से डिवाइड करते हैं, मतलब b मेरा 5 है, कोशिएंट q आएगा। अब बताओ, सोचो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर ना तो 5 हो सकता है ना 5 से बड़ा हो सकता है, तो या तो ये 5 से छोटा 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। नंबर ऑफ रिमाइंडर एग्जैक्टली उतने ही होंगे जितना यहाँ पर डिवाइजर है। इसका मतलब क्या बना, नंबर आपका या तो 5q प्लस 0 मतलब 5q की फॉर्म होगा, या 5q प्लस 1 की फॉर्म में होगा, या 5q प्लस 2 की फॉर्म में होगा, या 5q प्लस 3 या 5q प्लस 4। दुनिया के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स इन पांचों में से किसी एक फॉर्म में जरूर एग्जिस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे ये बताओ जी आप 26 किस फॉर्म में है, तो आप कैसे सोचोगे? 26 को 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास। इसका मतलब मैं 26 को क्या लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय प्लस 1, दैट मीन्स ये 5q प्लस 1 की फॉर्म है। तो जब भी हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 5 से डिवाइड करते हैं तो उसकी ये पांचों में से कोई एक फॉर्म होगी, ये श्योर है। ये संभव नहीं है, आप मुझे ऐसा कोई नंबर नहीं गिना सकते जो आप खोजी हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इनमें से किसी फॉर्म में नहीं आ रहा। यदि वो नेचुरल नंबर है, यदि वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो 100% इनमें से किसी एक फॉर्म में जरूर होगा, क्योंकि जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमेशा ट्रू होगा। और यहां पर ध्यान रखने की बात है, जो आपका रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? b से, आपके डिवाइजर से। जो कोशिएंट है वो 0 या 0 से बड़ा होगा। a तो आपके पास अनलिमिटेड, कोई भी पॉजिटिव, अगेन a भी आपका मोर देन 0 ही है यहां। सो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपने खोपड़ी में रखनी है, और ये रेस्ट्रिक्शंस पर्टिकुलरली जब टीचर केस स्टडी के क्वेश्चन क्रिएट करेगा वहां काम आएंगी आपके, राइट। तो ये कुछ फंडामेंटल्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इस नजर से नंबर्स को देखना शुरू करो। ये एक अलग नजरिया देखने का, तो शायद आपने कभी हो सकता है ऐसा सोचा हो या ना सोचा हो, बट ये नजरिया बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग नजरिया, बिकॉज इससे नंबर्स की बहुत सारी यूजफुल चीजें हमारे काम आएंगी और हमारे आगे एक्सपीरियंस में आने जा रही हैं। अब देखिए, अब इन फॉर्म से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। अब ध्यान से देखेंगे तो शुरू में आपको एग्जांपल 1 2 में कहीं मिल जाएगा, 2 या सेकंड थर्ड में। Show that every positive even integer is of the form of 2q, while odd integer is in the form of 2q plus 1. अब ध्यान से पढ़ के देखो क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन है, वो 2q की फॉर्म में होंगे, जो ऑड है वो 2q plus 1 की फॉर्म में होंगे। मुझे बताओ, क्या हमने शुरुआत यहीं से नहीं की? क्या ये सेल्फ एविडेंट चीज दिख रही है या नहीं दिख रही है कि यदि मैं किसी भी नंबर को 2q की मतलब है, यदि मैं 2 से डिवाइड करूं, 2q की फॉर्म है, मतलब रिमाइंडर या तो 0 बचेगा और या रिमाइंडर 1 बचेगा। क्या 2 से डिवाइड करने पर कोई और रिमाइंडर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो वो नंबर 2q की फॉर्म है, और जो नंबर में रिमाइंडर 1 बचता है वो आपका 2q प्लस 1 की फॉर्म में है। और बिकॉज कोई नंबर 2q की फॉर्म में, मतलब वो 2 से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली, वो अपने आप में इवन नंबर है। और जो इवन नहीं है वो डेफिनेटली ऑड है, क्योंकि पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स दो ही ग्रुप में डिवाइड होते हैं, या तो वो इवन होते हैं या वो ऑड होते हैं। क्या कभी कोई ऐसा नेचुरल नंबर आपने सुना है जो ना तो इवन हो ना ऑड हो? तो यदि इवन नहीं है तो डेफिनेटली ऑड होगा। तो इस क्वेश्चन को सोचने का ये नजरिया है। अब इसको लिखना कैसे है? इन क्वेश्चंस में सभी में दो बातें हैं। पहली बात, आप दिमाग में डालिए कि ये क्वेश्चंस बेसिकली आपको बोल क्या रहे हैं। लिखने का सबका एक स्टैंडर्ड तरीका है, बस यदि आपको समझ में आ गई बात, इसी को ही हम वर्ड में लिख देंगे। आप देखो कैसे लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान देना,
हमने कोई a पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, इसे 2 से डिवाइड किया, ये b की वैल्यू मेरी 2 है, ऊपर मेरे पास q आ गया, नीचे मेरे पास रिमाइंडर आया, यही होता है। और रिमाइंडर या तो यहाँ पर 0 पॉसिबल है या 1, क्योंकि आपका डिवाइजर 2 है। अब देखो इस चीज को लैंग्वेज में कितनी सुंदरता से लिखा गया है, प्यारे तरीके से। सबसे बहुत जरूरी आप देखो, a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। आपने ये लिखना कि ये नंबर है, क्योंकि नंबर में तो फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। आपने ये लिखना कि इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। तो ध्यान देने की बात है, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और आपका जो डिवाइजर है दैट इज 2। बी आप डिवाइजर ले रहे हो, सिंबल आप जो मर्जी दो, आपकी खुशी है। हम जो सिंबल या बुक में यूज कर रहे हैं दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है आपको कि आपको यही सिंबल यूज करने हैं। तो फिर हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम से क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। a डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फॉर सम इंटीजर जो q है वो क्वोशिएंट 0 है, 0 से बड़ा है। और जो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 और या 1। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। ध्यान देना, ये इक्वल टू का साइन भी है, यहां ये लगाना है आपने। और यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, क्योंकि ये 2 से छोटा है। ये बड़ा ध्यान से इस सिंबल को देखना है आपने कि जो रिमाइंडर है वो 0 या 0 से बड़ा है, यहां इक्वल टू का साइन है, लेकिन 2 से छोटा है, यहां इक्वल टू का साइन नहीं है। सो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि यदि ये रिमाइंडर 0 है तो a इज 2q, यदि ये रिमाइंडर 1 है तो a इज 2q प्लस 1। तो मतलब यहां तक आपने ये प्रूव कर दिया कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, या तो वो 2q की फॉर्म में होंगे और या वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। ऐसा संभव नहीं है कि ऐसा कोई इंटीजर उठा लो जो इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में ना हो। अब आपने आगे क्या कहना है कि यदि वो 2q की फॉर्म में है तो वो डेफिनेटली इवन है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। तो वही इवन नंबर्स की डेफिनेशन है। और अब आगे हम क्या करें, ऑड को कैसे प्रूव करें। अब हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर है या तो इवन होगा या ऑड होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। अब 2q इवन है, 2q प्लस 1 बचा क्या, फिर वो ऑड ही बचा। तो इसलिए अ पॉजिटिव इंटीजर कैन ईदर बी इवन और ऑड, देयरफॉर एट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। ये आपका एग्जैक्टली प्रूफ है। इसको कैसे लिखना है, बुकिश है, बुक में दिया हुआ है, क्योंकि बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट बात आपको समझना कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और उस कहने को आपने थियोरेटिकली एक्सप्रेस कैसे करना है। राइट, बात समझ में आ गई सबको। इसको यदि जिसको नहीं समझ में आई, एक बार फिर से रिमाइंड करके सुनो, जहां जहां कंफ्यूजन है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है, जस्ट कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि मुझे कोई ये कंफ्यूजन है, या ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल पे मेल कर दो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना जल्दी जल्दी पॉसिबल हो आपकी कंफ्यूजन का, आपकी प्रॉब्लम का रिप्लाई किया जाए। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो थी बात 2 से डिवीजन की। अब क्वेश्चन आ सकता है कि शो करो कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होता है और या वो 4q प्लस 3 की फॉर्म में होता है। क्या कह रहा है ये, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अब आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए कि मैं यदि 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 ही फॉर्म बननी चाहिए। मेरे पास कोई नंबर मान लो जी ए हो, मैं उसे 4 से डिवाइड करूं, क्यों मेरा क्वोशिएंट आए, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, इधर 0, 1, 2 और 3, मतलब 4 फॉर्म बनेंगी। एक 4q की फॉर्म, एक 4q प्लस 1 की फॉर्म, एक 4q प्लस 2 की फॉर्म और एक 4q प्लस 3 की फॉर्म। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उन चारों में से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बट यहां तो इसने चारों दे रही, यहां तो कह रहा है या तो 4q प्लस 1 और या 4q प्लस 3। बट ये कह रहा है ऑड, मतलब ऑड इंटीजर ये वाले होते हैं। आपने ये प्रूव करना है ये दोनों ऑड नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहली बात तुम यही मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास a ऐसा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, आपने 4 से डिवाइड कर दिया, क्वोशिएंट q आ गया, रिमाइंडर की वैल्यू 4 से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। सिंपल, हम लिखेंगे ना कि रिमाइंडर जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, यहां बराबर भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली 4 से छोटा होगा, 4 के बराबर भी नहीं हो सकता। इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो ये 4 ही पॉसिबल रिमाइंडर बनते हैं।
ये 4 पॉसिबल रिमाइंडर से ये 4 ही पॉसिबल फॉर्म्स आती हैं। बट इसमें ध्यान से देखो, जो 4Q की फॉर्म है, क्या मैं ये नहीं कह सकता ये Q की फॉर्म है? मतलब क्या ये इवन नहीं है? इस तरह से आप इसको भी ध्यान से देखो तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2Q+1 बना, देखो 2 कॉमन आ जाएगा यहां से। तो ये भी यदि 2Q+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, मतलब ये भी इवन नंबर होंगे और ये भी इवन नंबर होंगे। और पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। यदि ये इवन है तो मतलब क्या बना, जो बाकी दोनों बचे हैं वो ऑड है। इतना सा प्रूफ है इसका। तो प्रूफ में बड़ा सीधी सीधी बात है कि आपने 4 से डिवाइड किसी नंबर को करना है, कुछ कोशिएंट आ गया, 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, और रिमाइंडर डेफिनेटली 4 से कम होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये 4 नंबर्स में 4 फॉर्म्स नंबर की पॉसिबल है, और इन चारों में से ये 2 फॉर्म्स बेचारी इवन है, वो दिख रही है हमें क्योंकि ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 को मल्टीपल है, तो मतलब बाकी 2 बची जो हैं वो ऑड है। तो ये बेसिक फॉर्म है जहां से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे आपको 6 से डिविजिबिलिटी जैसे दे सकता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। तो कुछ नहीं करना होगा आपने, तो आपने 6 के एंगल से सोच लेना है कि 6 करूंगा तो मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 रिमाइंडर पॉसिबल होंगे, मतलब 6Q, 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5, ये 6 फॉर्म्स आएंगी नंबर्स की। उनमें से ध्यान से देखो तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3Q है, ये भी 2 कॉमन लेके अंदर 3Q+1 बचता है, ये भी 2 कॉमन लेके अंदर 3Q+2 बचता है, मतलब ये जो 3 फॉर्म्स हैं वो इवन नंबर्स की हैं, और इसका मतलब बाकी जो बची 3 फॉर्म्स हैं वो ऑड नंबर की हैं। 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे कहीं ले जाके आपको दे दे, कंसेप्ट तो वही है ना, लिखना तो वही कुछ है। तो अब इसको लिखना कैसे है? जो कुछ हमने यहां सोचा है बस वही लिखना है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टनेस मैटर्स। तो हम क्या करते हैं, लेट अस स्टार्ट टेकिंग ए। हमारे पास ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है क्योंकि इसने ऑड की बात की है, हमने पहले ही मान लिया ऑड है ये, और पॉजिटिव है। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं विद दिस ए एंड बी 4, मतलब इनडायरेक्टली कहना क्या चाहता है, मेरे पास ये नंबर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो क्या क्या है? तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, ध्यान देने की बात है, इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। इधर इक्वल टू का साइन नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 4 से छोटा ही होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरा यदि Q कोशिएंट है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 यही पॉसिबल। हाँ, Q जो है मेरा वो 0 या 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। सो पॉसिबल, देयरफॉर पॉसिबल रिमाइंडर्स आर ईदर 0, 1, 2 एंड 3। जो कुछ हमने सोचा था वही लिखा है। इसका मतलब क्या बना, एक की 4 फॉर्म्स हो सकती हैं, एक 4Q+0, 4Q+1, 4Q+2 या 4Q+3। जहां Q कोशिएंट है साथ में ये भी लिख दो Q इज मोर देन इक्वल टू 0, राइट। बट अब ये कह रहा है कि सिंस एक ऑड माना है हमने, अब ऑड माना है तो वो ना तो 4Q हो सकता है और ना वो 4Q+2 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। क्योंकि मैं 4Q को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2Q कह सकता हूं, मैं 4Q+2 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2Q+1 लिख सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, यदि 4Q भी नहीं हो सकता, 4Q+2 नहीं हो सकता, तो हमारे बचा क्या? दैट इज 4Q+1 एंड 4Q+3। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यदि बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन टीचर पूछेंगे तो। ऐसे ये 6 का सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। मैं इसको थोड़ा सा फास्टर मोड में यदि आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या, हमने कोई पॉजिटिव नंबर ए मान लिया, पॉजिटिव इंटीजर, इसको 6 से डिवाइड किया, बी मेरा 6 है, तो कुछ कोशिएंट आएगा, डेफिनेटली मोर देन इक्वल टू 0 होगा। पॉसिबल रिमाइंडर 6 या 6 से कम होंगे लेकिन 0 से बड़े होंगे और 0 के बराबर भी हो सकते हैं। सो पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं। इट मींस जो मेरा ए है वो इन 6 फॉर्म्स में से कुछ भी हो सकता है, 6Q, 6Q+1, 6Q+2, 6Q+3, 6Q+4, 6Q+5, यस दैट्स ऑल। अब इनमें से आपको क्या लग रहा है, क्या ये ऑड हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3Q है।
क्या ये ऑड हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q प्लस 1 है, ये भी 2 का मल्टीपल है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 2q का मल्टीपल है। इसका मतलब ये तीनों तो बेचारे ऑड हो नहीं सकते, तो ये 3 जो बाकी बचे हैं वही ऑड होंगे और वही प्रूव करने को कहा गया। क्वेश्चन और सिंपल कर सकता है टीचर, ऑड की बजाय इवन ही पूछ ले आपसे और कुछ ही नहीं करना, ये इवन होंगे, बात खत्म, और वही काम निपट जाएगा एक स्टेप पहले। तो इसको भी लिखने का तरीका एग्जैक्टली वही होगा जो हमने पिछले स्टेप में लिया। तो शॉर्ट में वही कुछ है, हमने मान लिया कि ए है, ए क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया हमने, जरूरी है लिखना ये पॉजिटिव। डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे ए के साथ विद बी इक्वल टू 6, मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब है ए को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? तो 0 या 0 के इक्वल होगा या 5 से छोटा होगा। सो पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होंगे। इसका नंबर जो ए है या तो 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या 6q प्लस 5, और तो कुछ बनता नहीं है। इनमें से ये बताएगा कि भाई बिकॉज ये ऑड है इसलिए ये 3 फॉर्म्स तो नहीं हो सकती क्योंकि तीनों ही 2 से डिविजिबल है, तो बाकी 3 बची ऑड होंगी। तो तीनों जो क्वेश्चन थे एग्जैक्टली एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। टीचर और ज्यादा हो सकता है, आगे 8 पे जा सकता है, तो एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न के ऊपर अगला क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाएगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रूव दैट वन ऑफ द एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 3। क्या कहना चाह रहा है? अब देखो, हमने जब शुरू में डिस्कस किया था ये बात, तब हमने गौर की होगी कि जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या पॉसिबल है। मान लीजिए ए है, उसको 3 से डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट क्यू आ गया, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? अब सोचो दिमाग में, 3 है तो रिमाइंडर होगा 2, 1 या 0। इसका मतलब क्या बना कि नंबर आपका या तो 3q की फॉर्म है या 3q प्लस 1 की फॉर्म है, 3q प्लस 2 की फॉर्म है, और तो कुछ संभव नहीं। सारे नंबर इसी फॉर्म में आएंगे। हमने एक एग्जांपल से ही पढ़ा था कि मान लीजिए हम कोई भी नंबर उठा लें, 18, 19, 20, 21, 22, 23, इनकी फॉर्म्स देखने की कोशिश करें तो ये 3q की फॉर्म है क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 है। ये 3q प्लस 1 की फॉर्म है क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। ये 3q प्लस 2 की फॉर्म है क्योंकि इसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो ऐसे ही अगली फिर 3q की फॉर्म आ जाएगी, उससे अगली फिर 3q प्लस 1, उससे अगली, बैठ के खेलते रहो, इससे आप खेल लोगे, शायद हो सकता है कुछ और सीख जाओगे, कोई नई चीज निकाल लो आप जो मुझे भी ना बताओ। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर आ रहे हैं कॉन्टिन्यूएशन के अंदर ऐसे ही 3q प्लस 1, और क्या यही क्वेश्चन नहीं है? फ्रॉम एवरी 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, लगातार 3 नंबर लूंगा तो उसमें से क्या होगा? सिर्फ एक ही नंबर 3 से डिविजिबल होगा, दैट मींस वो 3q की फॉर्म में होगा। अब ये तो हमने नंबर्स लेके देख लिया कि यस ऐसा ही होगा। मैं ये 3 लूं तो भी एक ही 3 से डिविजिबल है, मैं ये 3 लूं तो भी एक ही 3 से डिविजिबल है, मैं ये 3 ले लूं तो भी एक है, यदि ये 3 ले लूं तो भी एक है, ये 3 ले लूं तो भी एक है। 3 कंसेक्यूटिव कोई भी इंटीजर उठा लो, उसमें से एक ही ऐसा होगा जो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड होता होगा। बाकी जो बाकी 2 बचेंगे उसमें से एक 1 रिमाइंडर छोड़ेगा, एक 2 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो कंसेप्चुअली तो ये सीधी सी बात है। आई होप यदि आप थोड़ा सा इसके साथ खेलें तो ये चीज दिख रही है, लेकिन थ्योरेटिकली जब इसे प्रूव करना होगा पेपर में अब आप लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि अब करेंगे कैसे। नहीं, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। जो हम सोच रहे हैं और जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है बस उसी को ही लिख देना है। एक छोटी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कैसे करेंगे, इसे लिखेंगे कैसे, पहले हम उसे डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई a ऐसा एक इंटीजर है, हमने q से डिवाइड किया। भी कह रहा है कि प्रूव दैट वन ऑफ एनी 3, कोई 3 है आपके पास तो आप 3 मानने पड़ेंगे जो कंसेक्यूटिव होंगे। किसी फॉर्म में मान लो a प्लस 1 a प्लस 2 मान लो, n प्लस 1 n प्लस 2 मान लो। सिंबल कौन सा लेते हो ये मैटर नहीं करता है। मान लीजिए 3 नंबर मान लिए n प्लस 1 और n प्लस 2।
और ये तीन, ये तो कंफर्म है कि तीनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि मान के चलता हूं कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव बन जाएंगे वो। हमें ये प्रूव करना है कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही 3 से डिविजिबल है, केवल एक। तो हम 3 केस बनाएंगे। हम मान लेंगे कि n 3 से डिविजिबल है और प्रूव कर देंगे कि ये दोनों नहीं है, कर देंगे प्रूव, इजीली हो जाएगा। कैसे? मैं मान लेता हूं कि n 3 से डिविजिबल है, इसका मैं मान सकता हूं कि n 3 क्यों है, 3 से डिविजिबल है तो 3q की फॉर्म है। यदि ये 3q तो जो n+1 है वो 3q+1 होगा, और n+2 है वो 3q+2 होगा। क्या नजर नहीं आ रहा कि दिस विल लीव रिमाइंडर 1 if divided by 3 and this will leave remainder 2 when divided by 3, मतलब ये दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो पहला केस हो गया आपका। दूसरा केस हम क्या करेंगे, मान लेंगे जो n+1 है ये 3 से डिविजिबल है और प्रूव कर देंगे ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा केस ले लेंगे, ये 3 से डिविजिबल है और प्रूव कर देंगे ये दोनों नहीं है। मतलब टोटल क्वेश्चन 3 हिस्सों में होगा। केस 1 ये डिविजिबल है, ये दोनों नहीं है। केस 2 ये डिविजिबल है, ये 3 का मल्टीपल है, बाकी दोनों नहीं है। और केस 3 ये डिविजिबल है, बाकी दोनों नहीं है। तो 3 केस हो गए। और प्रूव कैसे करेंगे, जो भी चीज हमने ले ली कि 3 से डिविजिबल है, मतलब मान लेते हैं वो 3q है या 3m है, कुछ भी है, और बाकियों को प्रूव कर दें कि नहीं वो 3 के मल्टीपल नहीं आएंगे, वो 3 टाइम्स समथिंग होगा और प्लस कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा, मतलब वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। सो ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने इसमें करना क्या है, हमने करना है कि 3 आपके इंटीजर हैं जो कंसेक्यूटिव है, जैसे हमने अभी देखा, इसमें से कोई एक ही 3 से डिविजिबल है। अब प्रूव कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे जो 3 इंटीजर हैं कंसेक्यूटिव, एक n है, एक n+1 है, एक n+2 है। तो यदि ये मान लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव है, तो अब n क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है n की, या तो 3 का मल्टीपल होगा, या वो 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या वो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी है। इसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर आ गए दुनिया के। तो हमारे पास 3 केस हो गए कि या तो आपका जो n है वो 3q है, या आपका जो n है वो 3q+1 है, या जो आपका n है वो 3q+2 है। तो हम इन 3 केसेस लेकर के अब इसे प्रूव कर देते हैं कि ये, यदि ये 3 का मल्टीपल है तो ये दोनों नहीं है। अब पहला केस तो यही है कि n is 3q। तो यदि n 3q है तो जो n+1 होगा वो आपका 3q+1 होगा। जो n+2 है आपका वो क्या होगा, 3q+2 होगा। अब कॉमन सेंस से दिखता है कि दिस विल लीव रिमाइंडर 1 इफ डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस विल लीव रिमाइंडर 2 इफ डिवाइडेड बाय 3। मतलब यदि आपका n 3 से डिविजिबल है तो कम से कम n+1 और n+2 तो नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या हो सकती है कि हम ये मान लें कि जो आपका n है वो 3q+1 की फॉर्म है। तब सोचो यदि n+1 आपका n आपका 3q+1 की फॉर्म है, सॉरी, तो n+1 क्या होगा, वो 3q+1 +1 मतलब 3q+2 होगा। इसका मतलब क्या है, और जो n+2 है वो क्या होगा, वो 3q+1 +2 मतलब 3q+3 होगा। अब ध्यान से देखेंगे 3q+2, इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब यदि n आपका 3q+1 की फॉर्म में है तो आपका जो n+2 है वो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, और ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है। फिर तीनों में से एक ही 3 का मल्टीपल है या 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इस चीज को हम लिखेंगे कैसे, पहला है आपका केस 1 व्हेन n is 3q। यदि n 3q है तो मान लेते हैं इसका मतलब कि n तो 3 से डिविजिबल हो गया, तो जो n+1 है वो 3q+1 होगा। इसका मतलब है कि 1 इट लीव्स रिमाइंडर 1 इफ डिवाइडेड बाय 3। ऐसे जो n+2 है उसमें n की वैल्यू 3 को रखो, 3q+2 बन गया, मतलब इट विल लीव रिमाइंडर 2। अब यदि 1 या 2 रिमाइंडर छोड़ता है तो वो कम से कम 3 से डिविजिबल तो नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ पता लगा हमें कि यदि n 3 से डिविजिबल है तो कम से कम बाकी दोनों n+1 और n+2 3 से डिविजिबल नहीं है। ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या बोलता है कि मान लेते हैं कि n की वैल्यू 3q+1 है। अब यदि n आपका 3q+1 है
तो इसका मतलब क्लियर है कि n खुद तो 3 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज इट विल लीव रिमाइंडर 1। फिर मैं n+1 निकालता हूं। n+1 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये n की वैल्यू 3q+1 यहां डाल दूंगा इस n में, तो ये बन जाएगा 3q+1 +1 +1, मतलब 3q+2। इट मींस दिस विल आल्सो लीव रिमाइंडर 2 इफ डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन आप यदि n+2 कैलकुलेट करेंगे तो इस n की वैल्यू को 3q+1 को यहां डालो जरा, ये देखो n 3q+1 +2 आ गया, मतलब ये 3q+3 हो गया, मतलब 3 कॉमन आ सकता है, तो मतलब रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब क्या बना कि यदि n 3q+1 की फॉर्म है तो n और n+1 दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जो 3q+n+2 है, सॉरी, वो 3 से डिविजिबल आ गया, मतलब है तो फिर भी तीनों में से एक ही। ऐसे ही आपका केस 3 होगा। केस 3 क्या होगा, हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 3q+2 है, तो हम 3q+2 है तो यहीं से कह देंगे कम से कम n तो 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। अब हम n+1 निकालते हैं, उसके लिए इस n की वैल्यू जो 3q+2 है, इस वैल्यू को यहां n में डाल देते हैं। जब डालेंगे n की वैल्यू 3q+2, ये बन गया 3q+3, 3 कॉमन आ गया, इसका मतलब यहां तो रिमाइंडर 0 बचा, मतलब n+1 3 से डिविजिबल होगा। और n+2 ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे n की वैल्यू इसमें 3q डाल करके, तो ये क्लियर है कि यहां पे रिमाइंडर 1 बचेगा। मतलब यहां भी क्या पता लगा हमें कि यदि n 3q+2 है तो ना तो n और ना ही n+2, ये दोनों 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। जो आपका n+1 है वो 3 से डिविजिबल होगा, मतलब अल्टीमेटली इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा, एक से ज्यादा नहीं। So that's the way how to prove these things. अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं जो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, ठीक इसी पैटर्न के ऊपर, एग्जैक्टली जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है कि शो करो n, ये n है यहां पर, कि आउट ऑफ n, n+2 और n+4, इन तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल होगा। यह n है, कोई एक। और ठीक ऐसे ही करेंगे इसको भी हम, कि हम मान लेंगे जो आपका n है वो 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, तो n के 3 केसेस बनते हैं, या तो 3q या 3q+1 या 3q+2। और अब यदि n 3q है तो ये तीनों क्या होंगे वो डाल के देखेंगे। केस 1, केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, यदि n 3q+1 है तो हम 3 केस बना के देखेंगे कि इन तीनों में से कौन सा 3 से डिविजिबल है, और आप पाएंगे कि ओनली एक ही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, बाकी दो नहीं होंगे। कोशिश करो इस प्रश्न को करने की एग्जैक्टली द सेम वे जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना चाहें तो ध्यान से नोट कर लें, इससे पहले कि हम आगे चलें। तो आई होप ये आज का आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। जहां कहीं कोई कंफ्यूजन हो एक बार रुकें, रिवाइंड करें, फिर से देखें। नंबर्स के बारे में यही जो फैक्ट्स थे इनको ध्यान से देखना है। आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और दूसरी बात, जहां आपको लगे कि कोई कंफ्यूजन है या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आपको मुझसे पूछना है, तो कमेंट में जाएं, वहां पर अपना क्वेश्चन डाल दें या मेल कर दें। एज अर्ली एज पॉसिबल उस चीज़ का आपको किसी न किसी फॉर्म में रिप्लाई मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड हैं। थैंक यू।